तो जप और जो सुमिरन होता है ये बिल्कुल अलग अलग होता है। तो हम लोगों को यहाँ से छूटने के लिए जो प्रणव मंत्र होता है, जो ओमकार मंत्र होता है, यह दो प्रकार का होता है, त्रिपदा और पंचाक्षर। तो जो त्रिपदा मंत्र होता है उसको जप करके हम लोग क्या करते हैं, उसका जो मजदूरी होता है ऋण हम लोग त्रिकुटी में हिसाब देते हैं, और जो सुमिरन का हिसाब होता है उसको सुमिरन करके उसको महेश्वर का ऋण देते हैं, जिसको अनन्य भक्ति कहा गया है गीता में, कि अनन्य भक्ति से उस ब्रह्म भगवान के भक्ति को करके उनके ऋणों को दे करके हम लोग यहाँ से छूट सकते हैं। तो अनन्य भक्ति सुमिरन को कहा जाता है। तो उस चीज को हम लोग समझेंगे। ये जो त्रिपदा मंत्र है इसको जप करके हम लोग त्रिकुटी में हिसाब देते हैं, जो देवी प्रकृति, मोहिनी प्रकृति, आसुरी प्रकृति में जो गुणों में प्रकट महेश्वर का कहा गया है, तो वही मंत्र त्रिपदा के हिसाब से जप करके हम लोग वहां उसके ऋणों से मुक्त होते हैं। कि इसके बारे में जो देवी प्रकृति, मोहिनी प्रकृति, आसुरी प्रकृति, उमा, पद्मा, रमा और वहां जो महेश्वर का प्रकट बताया गया है वही जो प्रणव मंत्र त्रिपदा कहा जाता है, और उसका जो मंत्र जपते हैं उसका हिसाब त्रिकुटी में जमा करते हैं। और जो पंचाक्षर मंत्र है ये 9 खंड के स्वामी महेश्वर और महेश्वरी दुर्गा जी का जो पंचाक्षर मंत्र है, इस पदवी के अधिकारी महेश्वर और महेश्वरी, तो ये सुमिरन का हिसाब दे करके फिर 9 खंड के ऋण से मुक्त होकर के फिर यहाँ से हम लोग छूट जाते हैं। तो इसके बारे में कबीर साहब कहते हैं, सुमिरन का बल ऐसा होई, कर्म काट सब पल में खोई, जाके कर्म काट सब डारा, दिव्य ज्ञान सहजे उजियारा। तो सुमिरन के बल के प्रभाव से जो ये कर्म फल होता है और कर्मों का जो बंधन होता है उससे कटता है। तो सुमिरन करने से कर्म का नाश होता है, कर्म फल करता है और दिव्य ज्ञान आता है। फिर कबीर साहब कहते हैं, जाकह दिव्य ज्ञान प्रकाशा, आप ही में सब लोक निवासा। लोक अलोक शब्द है भाई, जिन जानातिन संशय जाई। तो लोक और अलोक सब शब्द है, तो ये शब्द के द्वारा ये जाना जाता है। तो सुमिरन करने के लिए भक्तों को ये ज्ञान भली भांति मालूम होना चाहिए कि सुमिरन करने के पहले जो कंप्लीट चौथा मंत्र का जो ब्रह्म गायत्री जप दिया जाता है, यह कम से कम 15 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट जप करना है, और 5 यज्ञ जीवन भर नित्य करना है, तब जाकर के सुमिरन किया जाता है, तो सुमिरन का फल मिलता है। तो ये बातें भली भांति भक्तों को मालूम होना चाहिए। तो चौथा जो मंत्र है इसमें कंप्लीट ब्रह्म गायत्री सुमिरन करने वाले के लिए कंप्लीट है। तो जब